क्या मैं आपकी आवाज को बुलंद करना, आपकी आवाज को उठाना बंद कर दूं? क्योंकि जिस प्रकार से मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरा पीछा किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि जो गैंग एक नेक्सस पूरा है, अब वो नवीन को तो चुप नहीं करा पाया, लेकिन मेरी हत्या करवाना चाहता है। मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। आज 18 फरवरी 2026 है। कल 17 फरवरी 2026 थी जब मैं घर से बाहर निकला अपने दो साथियों के साथ, क्योंकि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसी मुद्दे पर। तो मुझे लगा मेरा कोई पीछा कर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है इन लोगों ने ठान लिया है बामसेफ न्यूज को बंद करवा देना है, नवीन कुमार नंदन को चुप करा देना है। चुप तो नहीं हो रहा है, इसकी हत्या करवा दी जाए। टीवी मीडिया ने साबित कर दिया है कि 2026 में सबसे बड़ा चेहरा हर हाल में रुजू तिवारी का बना देना है और उसे साबित कर देना है हिंदू शेरनी है। अब आप बताइए मुझे मैं क्या करूं? मैं तो चौराहे पर खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं किस तरफ जाऊं? गोदी मीडिया जो गंदी और घिनौनी हरकत कर रही है, आप सब लोगों ने बखूबी देख ली। मुझे दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी मनोदशा, मेरी पीड़ा को मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कोई और समझ सकता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 फरवरी 2026 को भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा यूजीसी के समर्थन में किए गए आंदोलन में जिस तरह से रुचि तिवारी, एक मनवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा की ये पत्रकार, जाकर किस तरह से वहाँ पर हंगामा करवाती है, किस तरह से वहाँ पर जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उनको भड़काने का काम करती है और चाहती है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की छवि खराब हो, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों की बुराई हो। और यही कारण है साथियों की रुचि तिवारी और इसके साथ ही कुछ और जो ब्राह्मण थे वहाँ पर पहुँचते हैं और अनाप शनाप वहाँ पर बातें करते हैं, कैसे दलितों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से ये रुचि तिवारी ये कहती है कि पानी नहीं मिला, 5000 साल हो गए आपको पानी नहीं मिला, आरक्षण चाहिए, आरक्षण को मुंह पर फेंको, तरह तरह की बातें रुचि तिवारी ने वहां पर की। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से पहले मनुस्मृति का दौर था। किस तरह से दलितों को गुलाम बनाया गया था, कैसे उन्हें तालाब में पानी पीने तक की भी आज़ादी नहीं थी। किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पानी पीने तक की आज़ादी को दिलाने के लिए इन मनुवादियों से लड़ाई लड़ी। किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जातिवाद का सामना करना पड़ा, कैसे छुआछूत, भेदभाव जैसी बीमारियों से ग्रसित समाज में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी पढ़ाई की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में तमाम वो समान अधिकार दे दिए और सभी को एक बराबर अधिकार दे दिए। जहाँ तक कि ये मनवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधारा की ये रुचि तिवारी जो ये उछल कूद रही है, अभी इसे ये नहीं पता है कि जो इसे आज़ादी मिली है, जो इस तरह से ये भौंक रही है, इसको ये बोलने की जो आज़ादी मिली है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी नहीं दी होती, इस तरह से महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता, तो शायद ये भी उसी तरह से गुलाम होती जैसे पहले स्त्रियां गुलाम होती थी। स्तन ढकने की भी आज़ादी नहीं थी। आज रुचि तिवारी जिस तरह से लगातार दलितों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, आपको बता दें साथियों कि बामसेफ न्यूज के पत्रकार नवीन कुमार नंदन को लगातार रुचि तिवारी के गुंडे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जब आंदोलन कर रहे थे यूजीसी एक्ट को वापस लाने के लिए, उसी दौरान जब ये रुचि तिवारी वहाँ पर भीड़ को उकसाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर इसका वीडियो बनाकर अपलोड किए थे नवीन कुमार नंदन बामसेफ न्यूज़ पर। उसके बाद जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, बता दें साथियों कि कुछ दिन के बाद यानी 13 फरवरी 2026 को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ पर सभी छात्रों की रिपोर्टिंग करने के लिए नवीन कुमार नंदन वहाँ पर पहुँचे, तभी ये ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा की रुचि तिवारी नवीन कुमार नंदन के पास पहुँचती है और उनका फ़ोन खींचने लगती है। साथियों देखिए किस तरह से वहाँ पर गुंडागर्दी करती है, कैसे उनके हाथों से मोबाइल खींचती है। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर अंजलि शर्मा पहुँचती है जो DU छात्रा हैं, वहाँ पर बचाव के लिए पहुँचती हैं, तो उसके बाद उनके बाल को भी ये पकड़कर उनका गला दबाती है और उसके बाद ज़मीन पर गिरा देती है। इस तरह की घटिया मानसिकता वाली रुचि तिवारी जो इस समय घड़ियाली आंसू बहा रही है,
जो नाटक कर रही है रोने का, जो ये कह रही है कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन साथियों हकीकत कुछ और है। बता दें साथियों कि नवीन कुमार नंदन जो लगातार इनकी धमकियों से परेशान हैं, लगातार इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्होंने खुद अपने न्यूज़ चैनल पर आकर ये बात की। पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या मैं आपकी आवाज को बुलंद करना, आपकी आवाज को उठाना बंद कर दूं? क्योंकि जिस प्रकार से मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरा पीछा किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि जो गैंग एक नेक्सस पूरा है, अब वो नवीन को तो चुप नहीं करा पाया, लेकिन मेरी हत्या करवाना चाहता है। मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। आज 18 फरवरी 2026 है। कल 17 फरवरी 2026 थी जब मैं घर से बाहर निकला अपने दो साथियों के साथ, क्योंकि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसी मुद्दे पर। तो मुझे लगा मेरा कोई पीछा कर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है इन लोगों ने ठान लिया है बामसेफ न्यूज को बंद करवा देना है, नवीन कुमार नंदन को चुप करा देना है। चुप तो नहीं हो रहा है, इसकी हत्या करवा दी जाए। लगातार बहुत बड़े लेवल पर चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही तमाम फोन कॉल्स आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब आप बताइए मैं क्या करूं? घर से बाहर ना निकलूं, आपकी आवाज ना उठाऊं, या मैं भी रोने का नाटक करूं जैसे रुचि तिवारी रोने का नाटक कर रही है? तमाम लोगों ने मुझसे बताया कि वो लड़की बाम या फिर ग्लिसरीन लगा करके दिखावा कर रही है, रोने का नाटक कर रही है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा उसने ग्लिसरीन लगाया या नहीं लगाया, लेकिन आप सबको मालूम है कि कौन है असली पीड़ित, कौन है असली विक्टिम। मुझे लगता है आप सब लोग बखूबी जानते होंगे, नवीन कुमार नंदन असली पीड़ित है, यानी मैं हूं। टीवी मीडिया ने साबित कर दिया है कि 2026 में सबसे बड़ा चेहरा हर हाल में रुचि तिवारी का बना देना है और उसे साबित कर देना है हिंदू शेरनी है। अब आप बताइए मुझे मैं क्या करूं? मैं तो चौराहे पर खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं किस तरफ जाऊं? गोदी मीडिया जो गंदी और घिनौनी हरकत कर रही है, आप सब लोगों ने बखूबी देख लिया, और लगातार हम दिखा रहे हैं। लल्लन टॉप हो, एबीपी न्यूज हो, और जो तमाम देश के चैनल्स, न्यूज 18 इंडिया हो, ये लोग क्या चला रहे हैं? आपने देखा ना कि किस प्रकार से एएनआई वाले, टीवी 9 वाले, एबीपी न्यूज वाले मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उसको चलाते नहीं हैं। न्यूज 18 इंडिया का जो एंकर है, जिसका नाम अमन चोपड़ा बताया जा रहा है, वो आदमी अपनी डिबेट में मुझे यानी नवीन कुमार नंदन को नहीं बुलाता, बल्कि किसी दलित चिंतक को बुला लेता, उसे बोलने का मौका नहीं देता। और भाई वो क्या जाने, दलित पत्रकार मैं हूं, दलित आदमी मैं हूं, मैं समझता हूं ना कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैंने खुला चैलेंज किया था अमन चोपड़ा को, अमन चोपड़ा का कोई जवाब नहीं आया। अंबानी का चैनल न्यूज 18 इंडिया पूरे मुद्दे पर खामोश है। क्यों हो भाई? मुझे लगता है वास्तव में अब इस दुनिया में रहने का मेरा कोई हक नहीं है, मुझे दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी मनोदशा, मेरी पीड़ा को मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कोई और समझ सकता है। बामसेफ न्यूज बंद हो जाएगा, नवीन कुमार नंदन मर जाएगा, मार दिया जाएगा, क्या तभी तसल्ली मिलेगी? क्या मेरे समाज के लोग तभी जागेंगे? आप सब लोग कहते हैं 85% इस देश में, लेकिन कौन हावी है हमारे ऊपर? बताइए आप लोग मुझे।
आप लोगों से मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके मैं आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ूं। मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में मां है, वो रो रही है। अब आप बताइए क्या करूं मैं? छोड़ दूं दिल्ली, छोड़ दूं पत्रकारिता, बंद कर दूं बामसेफ न्यूज? तय आप लोगों को करना है, बताना आप लोगों को है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग जो तय करेंगे वही काम मैं करूंगा। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक ना तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, ना मैं आपके सामने आऊंगा, ना ही मैं कोई दूसरा ट्वीट करूंगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से यहां पर अपनी दर्द को बयां किया है नवीन कुमार नंदन ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार मुझे धमकी दी जा रही है और बहुजन समाज की लगातार मैं आवाज़ उठाता रहा हूं, क्या बहुजन समाज के लोग मेरा साथ नहीं देंगे? आप ही बताइए कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं, आपकी आवाज़ उठाऊं या नहीं, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किस तरह से मनवादी मीडिया, आतंकवादी मीडिया भी इनके साथ गेम खेल रही है, कैसे इनके साथ छल किया गया है, कैसे लगातार इनके पीछे रुचि तिवारी के गुंडे पड़े हैं जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये गोदी मीडिया है और कैसे ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो लगातार दलितों को टारगेट कर रहे हैं और दलित पत्रकारों के साथ किस तरह से ये पीछे पड़े हुए हैं। बता दें साथियों कि यूजीसी एक्ट को वापस करने के लिए जितनी भी छात्रा प्रोटेस्ट कर रही है, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण समाज की लड़कियां हैं उनको भी किसी भी कीमत पर ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार नेहा शर्मा, अंजलि शर्मा, बहुत सारी ऐसी ब्राह्मण समाज की भी बेटियां हैं जो यूजीसी एक्ट के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो ये मानती हैं कि संविधान से देश चलता है, जो ये मानती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हमें जो आज़ादी मिली है। लेकिन साथियों रुचि तिवारी और इसके गुंडे उनकी जान के पीछे भी पड़ गए हैं। बता दें साथियों अंजलि शर्मा जैसे ही नवीन कुमार नंदन को बचाने के लिए वहां पर पहुंची थी, कैसे रुचि तिवारी ने उनका गला दबाया और ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद साथियों रुचि तिवारी के गुंडे लगातार जान से मारने की धमकियां अंजलि शर्मा को दे रहे, यहाँ तक कि रेप करने की भी धमकियां दी गई। सोचिए साथियों, एक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है और एक अन्याय के समर्थन में आवाज़ उठा रही है, यानी एक यूजीसी के विरोध में और एक यूजीसी के समर्थन में। एक तो जो लगातार अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रही हैं अंजलि शर्मा, जो संविधान की बात करती हैं, लेकिन वही ये मनवादी सोच की रुचि तिवारी कैसे अंजलि शर्मा की जान के पीछे पड़ी है। बता दें साथियों अंजलि शर्मा का जब से वो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद रुचि तिवारी के गुंडे अंजलि शर्मा के पीछे पड़ गए हैं। जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंची थी वहीं पर कुछ आतंकवादी मीडिया वाले पहुंचते हैं और अंजलि शर्मा के कपड़े खोलने की भी बात करते हैं साथियों। वहाँ पर तमाम कुछ और भी लोग जो लगातार अंजलि शर्मा के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अंजलि शर्मा को लगातार धमकी दे रहे थे जितने भी आतंकवादी मीडिया वाले थे। बता दें साथियों कि अंजलि शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ये लोग रेप करने तक की भी कोशिश कर रहे थे, लगातार उनकी माँ बहन को गाली दे रहे थे। आखिर अंजलि शर्मा ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात को सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जहां पर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन प्रोफेसर एस इरफान हबीब अपनी बात रख रहे थे और वो यही बात रख रहे थे कि आपको सदियों से परोसा गया है कि जाति तो ब्रिटिशर्स लाए, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस जो आज देश भर में सीना ठोक के ये बात कहता है कि संविधान की जगह मनुस्मृति ले आओ, वो मनुस्मृति जो कहता है कि वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का जो एक अधिकार है वो हमारे साथ रहे। वेद अगर कोई मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल दो। इस तरह की बातें जब एक्सपोज हो रही हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मनुवादी सोच का लोग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो लोग हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से डस्टबिन में पानी डालकर वो फेंकते हैं,
लगातार सेशन कंटिन्यू होता है, तमाम ऐसे लोग जो इस सवाल से वास्ता रखते हैं वो वहाँ पे मौजूद है, उन पर पथराव किया जाता है। तो ये बौखलाहट 12 तारीख से हम देखते हैं शुरू हो चुकी होती है। 13 तारीख को देश के अलग अलग सेंटर्स में हम देखते हैं वंचित अधिकार दिवस मनाया जाता है, जहाँ पे देश में 100 से ज़्यादा सेंटर्स पे ये कार्यक्रम होता है यूजीसी रेगुलेशन की मांग के साथ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये कार्यक्रम होता है कि समता बराबरी एकाधिकार आपको छीन कर देना होगा उनको जिनको सदियों से दबाया गया, सदियों से कुचला गया। ये प्रोग्राम बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे चलता है। बार बार 3 से 4 लोग इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे नैरेटिव परोसा जा रहा है, कभी कहते हैं कि यहाँ पर हायर जो अपर कास्ट हैं उनके खिलाफ उनको जूते मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सारा एक तरफा नफरती प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश को जब वहाँ पर जितने हम लोग मौजूद हैं इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको ध्वस्त कर देते हैं, तो इनकी एक वापस से कोशिश होती है। एक महिला पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहती हैं और यूट्यूबर हैं, रुचि तिवारी जिनका नाम है, हम देखते हैं वो वहाँ पर बाम सेफ न्यूज़ के पत्रकार को, जो एक दलित व्यक्ति हैं, उनको कोने में घेरे हुए हैं। मैं जैसे ही ये देखती हूँ, मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि उनके हाथ में उनका फ़ोन है, दोनों तरफ से उनको स्ट्रैंगल कर रखा है। अपने साथ जो 3-4 गुंडे लाई हैं, वो गुंडे लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम अम्बेडकरवादियों को बता देंगे, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे बात करोगे, तुम लोग को अधिकार चाहिए, आज़ादी चाहिए, अभी देते हैं। ये सारी बातें होती हैं। मैं उस भीड़ में घुसकर नवीन का फ़ोन उनसे लेने की कोशिश करती हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। मेरा मुंह पकड़कर मुझे ज़मीन पर पटक दिया जाता है। उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इन कैंपसेस में 4 साल 5 साल रहते हैं और हमारे लिए तो दूसरा घर यही होता है। इस यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने BA की पढ़ाई की, अभी मास्टर्स की पढ़ाई करती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का प्रशासन मेरे मुंह के सामने खड़ा है, प्रॉक्टर खड़ा है, गार्ड्स खड़े हैं, CRPF तैनात हैं, पुलिस की इतनी बड़ी आबादी है, सब के सब मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देखते हैं। उस लड़की और उसके साथ के 4 गुंडों को भगाया जाता है संरक्षण देकर। कोई भी इंसान हु हैज़ बीन असॉल्टेड, उसका पहला इमीडिएट रिएक्शन होगा कि अरे मार के कैसे भाग गए, इसको पकड़ते हैं। तो हम 4-5 महिलाएं उसके पीछे भागती हैं। हम जब भागते हैं उसके पीछे तो एक वीडियो और सर्कुलेट किया जा रहा है म्यूट करके, क्योंकि अनम्यूट अगर ये लोग कर देंगे तो उसमें सुनाई दे देगा कि हम लोग चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि सर हम लोग तो यहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, हमको मार के चली गई आपके सामने, पकड़िए, कार्रवाई करिए, कोई एक्शन लीजिए। उसके बाद सबसे भयावह चीज़ जो उस दिन की होती है, हम लोग उसी संविधान के हक के तले जाते हैं कि रपट लिखानी है। देश के न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हुए जो लोग कहा जाता है कि हमारी संरक्षण के लिए हैं, सुरक्षा के लिए हैं, उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। मैं और मेरे 4 साथी अंदर जाते हैं तो 50 से 55 की भीड़ में एक जनता है जिसका हमें नाम नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। हम वहाँ पे जाते हैं और तब भी हमको लगता है कि होगा कोई मैटर, हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। SHO के कमरे के पास पहुंचते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो भीड़ चिल्लाना शुरू करती है। ये वही लोग हैं जो अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, ये वही लोग हैं जिनको UGC गाइडलाइंस चाहिए, पकड़ो इनको, मारो उनको। और उसी में आप देखेंगे कि हम 3 लोग उन लोगों के चपेट में आ जाते हैं, उस घेरे में आ जाते हैं। हमारे स्वेटर्स के 2 लेयर 3 लेयर जैकेट खुल जा रहे हैं, क्योंकि पूरी पुरुषों की भीड़ है और ऐसी भीड़ है जो शायद आपकी जान से ज़्यादा कुछ और चाहती नहीं है, उससे कम में नहीं मानेगी। उनको चाहिए कि आपको नोच दें, आपको पीट दें, आपको सबक सिखा दें। क्यों? क्योंकि आप बराबरी की बात करेंगे। जिनको लगता है कि दमन करना उनके बाप की बपौती है, आप उनसे छीन के अपना अधिकार लेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं पुलिस के संरक्षण में उन गुंडों ने लगातार माँ बहन की गालियाँ दी, विविडली डिस्क्राइब किया how they would rape me and my friends, how they would beat us, how they would lynch us। अंजलि की कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं। लगातार वो भीड़ 50 से 100 होती है, 300 होती है। गेट के बाहर
खड़े होके ये लोग मुझे और मेरे साथी जो मेरे समर्थन में आए, चिंता में आए कि अंदर हो क्या रहा है, इतनी देर हो गई घर नहीं पहुंची है, उन लोगों को कहा जाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक सरकार यूजीसी रेगुलेशंस एक तरह से लाती है, सोशल जस्टिस के नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, दूसरी ही तरफ देश की मुट्ठी भर आबादी की बौखलाहट दिखाकर कहा जाता है कि ये पब्लिक ओपिनियन है, जबकि देश की बड़ी आबादी आज सड़कों पर है, दलित, शोषित, वंचित महिलाएं आज सड़कों पर हैं, ये कहते हुए कि यूजीसी रेगुलेशंस लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। आज जो कोशिश है कि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए, ये मुद्दा किसी अंजलि वर्सेस रुचि का नहीं है, लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं है, ये मुद्दा एक तरफा जो लोग चाहते हैं देश में समता, बराबरी और डिग्निटी से रहने का अधिकार, सालों से जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, उनको मिले, और दूसरी तरफ वो ब्राह्मणवादी ताकत है जो चाहती है कि दमन करना उसका अधिकार है और वो बना रहे। आज ये लड़ाई है, CUET जैसे मॉडल से भी आप दाखिला भी रोकते हैं। गलती से जो कॉलेज में आ जाए, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ वहाँ पे आज टीचर्स के हाथ में 45% नंबर है, सरनेम देख कर नंबर दिया जाता है। गलती से कल को PhD क्वालिफाई कर लोगे तो तुम पे NFS की राजनीति होगी, नॉट फाउंड सूटेबल करार दिए जाओगे। इस देश के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं 13,626 स्टूडेंट्स ने SC ST OBC कम्युनिटी से ड्रॉप आउट लिया। लगातार ये सरकारी आंकड़े हैं, 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस बढ़े हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक SC, एक ST, 7 OBC वाइस चांसलर्स 45 में से। तो लगातार ये लोग को डर है कि UGC रेगुलेशंस पे देश भर में, पटना से लेके इलाहाबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आंदोलन चल पड़ा है, क्या देश के वंचित, क्या देश के शोषित सही में अपना अधिकार ले लेंगे क्या? ये इसकी बौखलाहट है और हम कहेंगे ये बौखलाहट बनी रहे। फोरम फॉर इक्विटी जिसने आज यहाँ पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके साथ मिलकर आज इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करना है और इन लोगों के डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन और लोगों को डराने की पॉलिटिक्स को हम लोग एक साथ मिलकर शिकस्त देने जा रहे हैं। फैसला हमारे पक्ष में होगा, ये इस देश की जनता, वंचित समूह सुनिश्चित करेगी। आप सबसे अपील करती हूँ कि हमारी बातों को एम्पलीफाई करते रहिए और जो लोग सुन रहे हैं उनसे कहती हूँ कि सड़कों को आबाद करना हम करते रहेंगे। UGC रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पर हम लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अंजलि शर्मा ने वो सारी बातें बताई। वैसे साथियों, आप लोग समझदार हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रुचि तिवारी जो कर रही है सही कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि गोदी मीडिया लगातार इसका समर्थन जो कर रही है गलत कर रही है? कमेंट करके बताइए साथियों, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।